नमस्कार सभी को। वृंदावन की यात्रा के दौरान हम पहुँचे हैं पागल बाबा मंदिर के पास और इस मंदिर की एक बहुत ही शानदार कहानी है जिसके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा। एक गरीब ब्राह्मण बांके बिहारी जी का बहुत बड़ा भक्त था और उसने एक बार महाजन से कुछ रुपये उधार लिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके चुकाता रहता था। जब आखिरी किस्त बाकी रह गई तो महाजन ने उसे अदालती नोटिस भेज दिया कि अभी तक उसने उधार चुकता नहीं किया है, इसलिए पूरी रकम ब्याज सहित उसे वापस कर दे। यह बात सुनकर गरीब ब्राह्मण बहुत परेशान हुआ और वह महाजन से मिलने के लिए गया, परंतु महाजन अपने दावे से टस समझ न हुआ और मामला जो है वो अब कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में ब्राह्मण जज के सामने प्रस्तुत हुआ और जज ने ब्राह्मण से पूछा कि क्या कोई तुम्हारे पास ऐसा गवाह है कि जब तुमने महाजन को पैसे दिए हो तो वो वहाँ पर उपस्थित हो। तो ऐसे में ब्राह्मण बोला कि अब तो मेरे हिस्से की गवाही सिर्फ बांके बिहारी जी ही दे सकते हैं। और जज ने जब पता पूछा तो ब्राह्मण ने बताया बांके बिहारी जी वल्द वसुदेव, पता बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन, और इसी पते पर समन जारी कर दिया गया। उस सम्मन को मूर्ति के सामने रख कर गरीब ब्राह्मण बोला कि हे बांके बिहारी, हे ठाकुर जी, अब तो आपको गवाही देने के लिए कोर्ट में आना ही पड़ेगा। और जिस दिन गवाही होनी थी उस दिन सचमुच एक बूढ़ा आदमी जज के सामने प्रस्तुत हो गया और बोला कि पैसे देते समय मैं साथ होता था और साथ ही यह भी बता गया कि कब कब कितनी रकम चुकाई गई है। तो जब जज ने सेठ का बही खाता देखा तो गवाही सच निकली, रकम दर्ज थी और नाम फर्जी डाला गया था। जज ने ब्राह्मण को निर्दोष करार दे दिया गया। महाजन के मन में उथल पुथल मची और ब्राह्मण से पूछा कि वह बूढ़ा आदमी कौन था। ब्राह्मण ने बताया कि वह तो सर्वत्र रहता है, गरीबों की मदद के लिए हमेशा आता रहता है। इसके बाद जज ब्राह्मण से बोले कि वह आदमी कौन था जो गवाही देकर तुरंत वापस चला गया। तो ब्राह्मण बोला, अरे जज साहब, यही तो मेरा ठाकुर था जो भक्तों की दुविधा न देख सका और अपने भरोसे की लाज बचाने के लिए यहाँ कोर्ट में आ गया। के बाद जज भी ब्राह्मण के चरणों में लेट गया और बांके बिहारी जी का पता पूछा। इस सवाल के जवाब में ब्राह्मण ने यही कहा, मेरा ठाकुर तो सर्वत्र हर जगह ही विद्यमान है। इसके बाद जज भी अपना कामकाज छोड़ के ठाकुर जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े और फ़कीर बन गए। जब बहुत सालों बाद वृंदावन लौट कर वापस आए तो उसे ही लोग पागल बाबा के नाम से जानने लगे। तो ये कहानी थी पागल बाबा की। साथ ही में जो अभी आप देख रहे हो 10 रुपये की यहाँ पे टिकट लगती है और 10 रुपये की टिकट दे के आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को अंदर देख सकते हो। साथ में ही श्री राम जी की भी जो झांकियाँ हैं अंदर बनी हुई है तो वो भी आप अंदर देख सकते हो। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है पागल बाबा मंदिर, ये 9 मंजिल का बना हुआ है और इसके मंजिल के ऊपरी भाग से आप वृंदावन की खूबसूरती को निहार सकते हो। 9 मंजिला इस मंदिर में सबसे निचले यानी कि भूतल पर पूरे साल जो है कठपुतली शो का आयोजन होता रहता है। कठपुतली भारत के प्रसिद्ध महाकाव्यों रामायण और महाभारत के दृश्यों को प्रदर्शित करती है, जो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि अलग अलग यहाँ पे जो है वो मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और जब हम वहाँ पे पहुँचे थे तो उसी टाइम पे आरती का समय भी हो गया था, तो आप भी उसका आनंद लीजिए। ये पहली मंजिल है जहाँ पे आरती अभी हो रही है। मंदिर के निर्माण के बारे में एक और प्रचलित मान्यता यह भी है कि जब जज को पता लगा कि उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण कोर्ट में पेश हुए थे, तब से वह श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए इतने अधीर हो गए कि अपनी शुद्ध बुद्ध तक खो बैठे थे और इस घटना ने उन्हें पागल सा कर दिया था। होली और जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर को भव्यता के साथ सजाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी इसे सुनने के बाद श्री कृष्ण प्रेम में डूब जाएंगे।
ऐसे हैं हमारे ठाकुर बांके बिहारी जी, जो भक्तों की सहायता के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को दूर कर देते हैं। तो आप भी बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय बांके बिहारी लाल की। आपको भी मौका मिले तो मंदिर के दर्शन जरूर करिए। धन्यवाद।